चलो बच्चों, आज डिटरमिनेंट के जो शॉर्ट टाइप से क्वेश्चन थे, आज सेकेंड लेक्चर पे हम लोग चलते हैं। और ये डिटरमिनेंट से 5 नंबर का ही रहेगा। सब्जेक्टिव में एगो क्वेश्चन फिक्स है। अब यहां से देख लीजिए, x प्लस ए और ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, a x प्लस बी c, a हल्ला नहीं कीजिए, x प्लस सी। ये पहला ये कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। अगर सभी कॉलम को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो आपको ये वाले आ जाएगा। तो बच्चों, आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई C1 में काम कीजिए। C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। यहां से एक सेकंड हल्ला थोड़ा शांत करवा रहे हैं। चलिए, ये C1 में जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस ए प्लस बी, ये हो जाएगा C2b और C3c। फिर यहाँ पे C1 हो जाएगा a और यहाँ पे ये जोड़ देंगे तो यहाँ पे x प्लस बी और प्लस सी। फिर यहाँ पे a प्लस बी प्लस x प्लस सी। यहाँ से हो जाएगा b x प्लस बी बी सी सी x प्लस सी। यहां से बच्चों हम लोग इसको लिखेंगे क्या, अरेंज करके x प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे x प्लस x को पहले लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, x a प्लस बी प्लस सी, यहां से b x प्लस बी और ये हो जाएगा b ए सी x प्लस सी। इस सारे में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो। तो कॉमन जब ले लेंगे तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 1 1 1 b x प्लस बी बी सी और x प्लस सी। अब यहाँ पे ये आपके R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। एक सेकेंड। तो अब यहां से देख लो, अब क्या करेंगे, R1 में काम करेंगे तो R1 माइनस R2 कर देंगे एंड R2 में से R3 को घटा देंगे। चलो बच्चों, यहां हम लोग घटाते हैं। इसके बाद आप यहां से ये इधर आ जाइएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। इसमें से ऊपर वाला में से नीचे गया तो 0, ये माइनस x और ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे इसमें से ये गया तो ये 0
यहाँ पे x और माइनस x 1b और x प्लस c हो गया घटा के। अब यहां से एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड r c1 को कर दो। तो c1 को एक्सपेंड करेंगे तो x प्लस a प्लस b प्लस c लिखेंगे बच्चों। यहां से क्या हो जाएगा 1 के सामने वाले डिलीट कर दिया जाए, कर देंगे तो ये बच जाएगा क्या, और ये बच जाएगा। तो इसको इधर गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 0, इसीलिए क्या लिखा जाएगा, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चों प्रॉपर्टीज टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप की क्वेश्चन को बार बार हम लोग लिखेंगे तो यही क्वेश्चन आपको बच्चों, यही क्वेश्चन आपको हूबहू आपका रहेगा एग्जाम में। तो इस सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके स्थिर से कंसंट्रेशन बना के और दिमाग में रखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। इसीलिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसी क्वेश्चन सबको दिमाग में रखना है। चलिए बच्चों, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। बच्चों इसमें देख लो, ये पहला कॉलम पहला रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो। देखो किसी रो में डिटरमिनेंट में अगर कोई भी एलिमेंट अगर सेम हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, या गुना करना है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना कर सकते हैं। तो बच्चा बताओ इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन ले लेना है, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे, दूसरा वाला में y कॉमन ले लेंगे और तीसरा वाला में z कॉमन ले लेंगे। तो बच जाएगा 1x स्क्वायर, फिर यहां से 1y स्क्वायर, फिर यहां पे 1z स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहां से क्या करना है बच्चों, R1 में काम करना है, R1 में से R2 को घटा दो एंड R2 में काम करना है तो R2 में से R3 को घटा दो। तो यहां से क्या लिखेंगे, x y z, घटाओ, एक में से एक नीचे वाला घटाओ, एक में से एक, फिर यहां से x में से y घटाओ, x स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाओ, फिर दूसरा में से R2 में से R1 R3 घटाओ, y में से z घटाओ, यहाँ पे y स्क्वायर में से z स्क्वायर घटाओ, यहां से क्या बच जाएगा 1z स्क्वायर। अब यहां से क्या लिखेंगे, x y z, ये जो हो जाएगा आपके 0,
ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई, x माइनस वाई, ये हो जाएगा 0, y माइनस जेड और y प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ये हो जाएगा 1 जेड जेड स्क्वायर। इस पहला रो में और ये दूसरा रो में कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि 0 में ऑलरेडी ये वाले गुना होगा। इस टर्म में देखो ये y माइनस जेड, इसमें भी y माइनस जेड, 0 में तो ऑलरेडी होगा ही होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, x y y जेड, तो x माइनस y और यहाँ पे y माइनस जेड कॉमन ले लिए, बच जो जाएगा 0 0 1 x प्लस वाई, y प्लस जेड और ये हो जाएगा, सॉरी ये बच जाएगा 1 1 x प्लस वाई, y प्लस जेड, ये हो जाएगा जेड जेड स्क्वायर। ये अब यहां से एक्सपेंड कर देंगे, आर C1 को एक्सपेंड कर देंगे। तो बच्चों C1 को एक्सपेंड करेंगे, इतना पहले नोट कर लिया जाए। चलो एक्सपेंड करते हैं, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, ये बातों को हम लोग उठा के इधर लिख सकते हैं। इसमें देखो जैसे लिखते हैं वैसे आपको दिमाग में रखना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x y z, बेटा ऐसे नहीं, y x माइनस वाई, y माइनस जेड, और यहां से एक्सपेंड करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये 1 और ये बच जाएगा ये 1 x प्लस वाई और ये y प्लस जेड। चलिए यहां से ये जो जाएगा x y z, x माइनस वाई, y माइनस जेड, गुना करेंगे y प्लस जेड और ये हो जाएगा कितना, माइनस x प्लस वाई। यहां से x y z इंटू एक्स माइनस वाई, y माइनस जेड, इसको जब सॉल्व करोगे तो y प्लस में है और ये इधर जाएगा तो माइनस में, कैंसिल, यही आपके z माइनस x आ गया। तो ये आपके बच्चों RHS प्रूव हो गया। तो बच्चों इस टाइप की क्वेश्चन को हमें बार बार बनाना है और सीखना है। इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग बहुत सिंपल तरीका से सॉल्व करते हैं, जो आप लोग को समस्या न आवे। बार बार इस क्वेश्चन को, सारी क्वेश्चन को आप बनाया जाए तो हमें लगता है कि आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो जब बच्चों आप इस टाइप की क्वेश्चन को बार बार रिपीटेड किया जाए, बार बार कॉपी में बनाया जाए, हूबहू क्वेश्चन रहेगा। इसीलिए आप लोग इस टाइप की क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीका से आप बनाते हैं
तो एक 5 नंबर आज के लेक्चर में 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। फिक्स आज तुम कह देना, ये लेक्चर को रिकॉर्ड करके रख लेना और इसी लेक्चर से आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको यहीं से रहेगा। तो बच्चों, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, मैं आशा करते हैं कि आप समझते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब यहां से हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से देख लो, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। देखो a माइनस b है, दो a नंबर, 3 गो संख्या a b c है, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, ऐसा टाइप के क्वेश्चन रहेगा। तो सभी को एक ही रो में या एक ही कॉलम में ऐड कर देने का प्रयास करना। चलो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3। अप्लाइंग करेंगे, अप्लाइंग C1 में काम करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। यहां से क्या लिखेंगे, a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c माइनस a, b माइनस c प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, c माइनस a माइनस b प्लस b माइनस c। यहाँ पे b माइनस c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b माइनस c। क्या ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, ये माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। मतलब आपके कैंसिल होने के बाद आपको क्या आ गया, ये 0 0, तो b माइनस c माइनस a माइनस b, और यहाँ पे c माइनस a माइनस b और b माइनस c। ऐसा टाइप के क्वेश्चन आप देखिए, किसी भी रो के प्रत्येक एलिमेंट या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 होगा तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है वो आपके बच्चों 0 आता है। क्यों? क्योंकि इस कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 है, इसीलिए इसका आंसर 0 होगा। ऑब्जेक्टिव में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कैसे याद रखना है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट a माइनस b और फिर इसके अपोजिट वाला b माइनस c, और देखिए इसके अपोजिट वाला ये लास्ट वाला इसके साथ। तो आप क्या करना है कि सबको एक ही कॉलम में जोड़ दो, इतना प्लस इतना प्लस इतना, सबको एक में साथ जोड़ दिए, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, इसीलिए इसका आंसर इतना हो गया। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, समझे? तो यहाँ पे दिमाग में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, अब ये 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब यहां से देख लो, इसको इवेल्युएट करना है। यहां पे 1 1 1 B C C A B, यहाँ पे A B प्लस C
और यहाँ पे C प्लस A, यहाँ पे CA प्लस B। इसको पहले क्या करो, एक 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 लिख दो, BC CA AB। देखो बच्चों, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आप क्वेश्चन को इतना बार बनाओ कि क्वेश्चन आपको दिमाग में सेट हो जाए। इसीलिए और बच्चे जो नहीं आते हैं क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं क्लास जाओ या न जाओ अब, लेकिन आप घर पे सेल्फ स्टडी जरूर करो। जो लेक्चर पढ़ाया गया है, आप आधा घंटा किसी साइकिल से आप क्लास करने के लिए जाते हो, आधा घंटा उससे क्यों, अगर किसी क्वेश्चन को अगर 5 बार बनाओ तो तुम्हें याद हो जाएगा। बच्चों, मेरी बातों को आप समझे या ना समझे, आप क्लास करेंगे। अब जानते हैं, अब बहुत सारे टीचर कहेगा आओ 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 क्लास आओ, लेकिन कोई फायदा होने वाला भी नहीं है। जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसी को 10 बार लिखो, समझ में आया बच्चों? इसीलिए अगर कोई बच्चे मेरे पास आते नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप स्टडी अच्छे से करो। चलो, ये अब इसको उठा के इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे C3 में काम करते हैं, C3 प्लस C2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, ये 1 1 1 BC CA AB जोड़ो, AB प्लस ACA में जोड़ दो इसको, क्या हो जाएगा BC। फिर क्या करो, BC प्लस AB में जोड़ दो CA। फिर क्या करो, CA में BC और यहाँ पे AB जोड़ दो। अरेंज करके आप बच्चों लिख लो, ये 1 1 1 BC CA AB प्लस BC प्लस CA को एक साथ लिख लो अरेंज करके। फिर इसमें भी AB को पहले लिखो, BC को बाद में लिखो, CA को बाद में लिखो। फिर यहाँ पे AB को पहले लिखो, BC को पहले लिखो, CA को बाद में लिखो। आप बताओ, इस कॉलम में कुछ कॉमन भी आ रहा है? ये कॉलम में AB, BC और CA सब में मिल रहा है, सब में से कॉमन ले लिया जाए। तो कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, बच जो जाएगा ये 1 1 1। तो BC CA AB 1 1, और आपको ये दोनों क्या आ गया, सेम मिल गया। हमने आपके कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे कि जब 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 होता है। हमने आपको बार बार बताए थे कि 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होता है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, AB और BC CA में क्या हो जाएगा, इसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। इसीलिए इसका आंसर जो हो गया बच्चों
आपके 0 आ गया। तो बच्चों इस टाइप की क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। समझ में आ गया होगा। हमें क्या बताए कि बार बार क्वेश्चन को बनाओ, क्लास आओ या ना आओ चलेगा, समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन को बार बार बनाओ। समझ में आया। सारे लेक्चर को अगर आप बढ़िया से तैयारी करके जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप 100 में 100 मार्क आप उठा लीजिएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, 100 में 100 मार्क आएगा बच्चों। इसीलिए आप ये सारे क्वेश्चन को आप देखो और बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को बार बार लिखो। सिर्फ आप वीडियो वाले क्वेश्चन को ही पढ़ के जाओ तो 100% आपको मिल जाएगा। कुछ कट रहा था, ये वाला पार्ट जब जोड़े तो ये वाला अब दिख रहा है। तो बच्चों यही बात आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि बार बार बनाओ, बार बार लिखो, बार बार समझो। क्लास आने का कोई जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर के पास जाओ या न जाओ चलेगा, लेकिन यही स्टडी करोगे तो फायदा है। अभी टीचर तुमको बोलेगा आओ बच्चे आओ आओ, कोई फायदा नहीं है, नहीं जाओ मत जाओ, लेकिन आप घर पे 10 घंटा कम से कम स्टडी करो, वही आपके बेनिफिट है। चलो बच्चों आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें डेल हलाना 1 प्लस कितना A1 A2 A3, ये हो जाएगा A1 1 प्लस A2 A3, यहाँ पे A1 A2 और 1 प्लस A3। अगर हम लोग ये हो गया C1, ये हो गया C2 और C3, अगर C1 में सबको जोड़ देंगे तो आपको सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, C1 में जोड़ दीजिए, C1 में C1 C2 और C3 को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे बच्चों तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस A1 A2 A3, A1 1 प्लस A2 A3, A1 A2 1 प्लस A3, A2 1 प्लस A2 A2 A3 A3 1 प्लस A3। यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस A1 A2 अरेंज करके लिखेंगे A3, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस A1 A2 A3, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस A1 A2 A3 हो जाएगा, A2 1 प्लस A2 A2, यहाँ पे A3 1 प्लस A3, सब में से कॉमन आ रहा है ले लो,
तो 1 प्लस A1 A2 A3, जब कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा 1 1 1 A A2 1 प्लस A2 A2 A3 A3 1 प्लस A3। अब यहाँ पे R1 में से ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। R1 में काम करना है तो R1 में से R2 को घटा दीजिए, और R2 में काम करना है तो R2 में से R3 को घटा दीजिए। इसको नोट कर लीजिए। यहां से देख लो, इसके आगे चलिए अब यहां से क्या लिखेंगे, 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3, ये घटा के लिखोगे, ए नीचे ऊपर वाला में से नीचे गया तो 0, ये हो जाएगा -1 0, ये हो जाएगा 0 1 -1 1 A2 1 प्लस A3 हो जाएगा। एक्सपेंड कर दो बच्चों, C1 को एक्सपेंड कर दो, तो जब C1 एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 1 प्लस A1 A2 A3, यहां से 1 के सामने वाले के ढक दो इसको, तो बच जाएगा -1 0 1 1। यहाँ पे 1 प्लस A1 A2 A3, यहां से क्या हो जाएगा, 1 इंटू यहाँ पे 1 माइनस 0, 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 प्लस A1 प्लस A2 A3, यही आ गया। तो आपके आंसर बच्चों ये आ गया। नोट कर लिया जाए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार इसको रिपीटेड किया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इस सब क्वेश्चन को बार बार बनाया जाए। जैसे जो 0 है वो दोनों छोड़ दिए, इसको रोके, यहाँ का साइन प्लस होता है, इसके सामने वाले डिलीट कर दिए, ये बच गया, इसको इसके साथ गुना करके ये आपके 1 आ गया, 1 को इसके साथ गुना करेंगे तो उतना ही होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लिया जाए। चलिए अब यहां से हम लोग थर्ड, 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए यहां से देखिए, सॉल्व करते हैं। ये 1 1 1 A B C A Q B Q C Q, यहाँ पे C1 में से काम करेंगे, C1 में से C2 को घटा देंगे, और C2 में से C3 को घटा देंगे, तो आपके दो टर्म क्या आ जाएगा, 0, मतलब दो वैल्यू 0 आ गए। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, मतलब इसमें से A वाले को घटाएंगे तो 0, ये हो जाएगा A माइनस बी, AQ माइनस BQ,
और ये हो जाएगा 0 b माइनस से बी क्यू माइनस सी क्यू, ये 1 से सी क्यू। फिर यहां से क्या लिखेंगे, यहां पे 0, ये हो जाएगा a माइनस बी और a क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस ए बी। ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, याद रख लेना बच्चों। ये हो जाएगा 0, ये b माइनस से, ये हो जाएगा b माइनस से और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये हो जाएगा 8 से सी क्यू। कॉमन आ रहा है क्या, a माइनस बी C1 में से आ रहा है और b माइनस से C2 में से आ रहा है। ये हो जाएगा 0 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहां से 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये हो जाएगा 1 सी सी क्यू। अब एक्सपेंड कर देंगे R1 का, तो R1 को एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 0, ये वाले अंक बच जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस बी और b माइनस सी, यहां से 1 बच जो जाएगा, ये 1 के सामने वाले सारा डिलीट, इसके सामने वाले ये और ये डिलीट हो गया, बच जाएगा 1 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये हो जाएगा कितना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक, यहां से क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे क्या, b a माइनस बी माइनस सी, और ये गुना करेंगे इधर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये गुना हो जाएगा माइनस, ये इधर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दिख रहा है? तो यहां से आपके जो आ जाएगा, यहां से a माइनस बी और b माइनस सी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपको कैंसिल जो हो जाएगा, बी स्क्वायर ये और ये कैंसिल, तो आप जो है a माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी माइनस ए बी, इसमें a माइनस बी माइनस सी, अब यहाँ पे c प्लस ए और c माइनस ए,
और यहाँ पे b कॉमन ले लेंगे तो c माइनस ए, दोनों में सब में कॉमन आ रहा है a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो बच जो जाएगा c a और b, a b c बच जाएगा। तो यही आपके आंसर आ गया बच्चों। इस क्वेश्चन को नोट कर लिया जाए, बार बार बनाया जाए, आपके आंसर मिल जाएगा। तो मेरी बातों को आप अच्छे से ध्यान देते हैं या नहीं? हमें क्या बताए थे आज के ये 6 क्वेश्चन इस लेक्चर में आपको दिया गया है, ज्यादा हो जाएगा। ये 6 क्वेश्चन को आपको कम से कम एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार बनाना है। और हम लोग कल से सोच रहे हैं कि डिफरेंशिएशन का 0 लेवल से पढ़ाया जाए, कॉन्सेप्ट के साथ, इंटीग्रेशन का भी कॉन्सेप्ट के साथ। इसीलिए बच्चों आप क्लास आए या न आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप क्लास आते हैं तो आपके आधा घंटा का मार्जिन 1 घंटा का इधर उधर लॉस हो जाता है। और 1 घंटा आप अगर सेल्फ स्टडी अच्छे से करते हैं तो आप अच्छे से अच्छे नंबर ले आ सकते हैं। तो फिर इसको नोट कर लिया जाए और हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ फिर चलेंगे दूसरे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मेरा एक ही कामना है, आप लोग को टॉपर बनाना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।